अंधेरे आसमान पर सितारे झिलमिलाते हैं, जैसे किसी नामालूम ताकत का इशारा दे रहे हों। साइंस की दुनिया में कुछ ऐसे नाम हैं जो वक्त की कैद से आजाद होकर हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं, और स्टीफन हॉकिंग उन्हीं में से एक थे। 14 मार्च 2018 का दिन था जब साइंस का ये रोशन सितारा बुझ गया, मगर उसके छोड़े हुए ख्यालात और दरियाफ्तें आज भी कायनात के असरार खोलने में मदद दे रही हैं। एक ऐसा शख्स जो महज 21 साल की उम्र में एक लाइलाज बीमारी का शिकार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की ताकत जिससे छीन ली गई वो व्हील चेयर तक महदूद हो गया, मगर दिमाग की परवाज ने कभी हार न मानी। अपनी जिंदगी के 76 सालों में उसने न सिर्फ साइंस के मैदान में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि एक सकाफती आइकॉन भी बन गया। उसकी लिखी हुई किताबें, दस्तावेजी फिल्में, टीवी शोज और हत्ता के फिल्मों में उसकी शिरकत ने उसे साइंस से कहीं बढ़कर एक तहरीक बना दिया। मगर अगर आप सोचें कि वो सिर्फ अपनी साइंसी कामयाबियों के लिए याद रखे जाना चाहते थे, तो शायद आप गलत हो। वो एक खास नजरिए को अपना सबसे बड़ा कारनामा समझता था, और यही वजह थी कि उसका फॉर्मूला उसकी कब्र के कतबे पर कंधा किया गया। वेस्टमिंस्टर एबे, जहां वक्त के अजीम साइंटिस्ट न्यूटन और चार्ल्स डार्विन अब्दी नींद सो रहे हैं, वहीं चंद कदम के फासले पर स्टीफन हॉकिंग की कब्र भी है। गोया वो हमेशा उन ज़हीन दिमागों के दरमियान रहा, वहां जहां वो अपनी जिंदगी भर की तहकीक में रहा करता था, कायनात के राजों में, ब्लैक होल्स की गहराई में और वक्त के पेचीदा चाल में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग की ज़हानत का निचोड़ अगर किसी एक नजरिए में समोया जा सकता है तो वो हॉकिंग रेडिएशन है। वो तसव्वुर जिसने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी तमाम रिवायती सोच को झंझोड़ के रख दिया। आम ख्याल यही था कि ब्लैक होल एक बार जिस चीज को निगल ले वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है, रोशनी तक वहां से फरार नहीं हो सकती। मगर हॉकिंग ने हिसाब लगाकर दिखाया कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पे खामोश नहीं होते, बल्कि वो तवानाई खारिज करते हैं, धीरे धीरे अपनी कमी छोड़ते हैं और बिलाखिर खत्म हो सकते हैं। यह ऐसा नजरिया था जिसने आइंस्टाइन के अमूमी इजाफियत के उसूलों और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। ऐसा इम्तजाज जिसे आज भी जदीद तबीयत का सबसे बड़ा चैलेंज समझा जाता है। यही वजह है कि उसकी वफात को साथ साथ गुजर जाने के बावजूद नासा और सरन जैसे बड़े तहकीकी इदारे उस पुरअसरार रेडिएशन की तलाश में लगे हुए हैं। अगर हॉकिंग रेडिएशन बराह रास्त दरियाफ्त हो जाए तो यह ब्लैक होल्स को समझने में एक अजीम संग मील होगा, और शायद वक्त और मकान की बुनियादी हकीकतों पर भी रोशनी डाल सके। यानी स्टीफन हॉकिंग आज भी वो काम कर रहा है जो उसने अपनी जिंदगी में किया था, साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर करना और कायनात के सबसे पेचीदा राजों की गिरहें खोलना। एक अजीबो गरीब तस्वुर था, एक ऐसा ख्याल जो तबीयत के रिवायती उसूलों से मुतसादिम लगता था। ब्लैक होल्स, जिन्हें हमेशा रोशनी और मादे को निगलने वाला मुहीब खला समझा जाता था, वो दर हकीकत तवानाई खारिज कर सकते हैं? एक अहम सवाल था। जब स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में यह दावा किया कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं है, बल्कि एक निहायत मखसूस किस्म की रोशनी जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है खारिज करते हैं, तो साइंस की दुनिया में हलचल मची। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि ब्लैक होल्स लामहदूद नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बुखारात की मानंद खत्म हो सकते हैं। यही नजरिया आज भी उसके नाम को जिंदा रखे हुए, यहां तक कि उसकी कब्र के कतबे पर भी वही मसावात कंधा की गई है। एक ऐसा गहरा निशान जो साइंस की तारीख में हमेशा रहेगा। वेस्टमिंस्टर एबे, जहां आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन जैसे बड़े दिमाग दफन हैं, वो सलेटी रंग की पत्थर की तख्ती आज भी मौजूद है जिस पर यह मुख्तसर मगर जबरदस्त अलामत कंधा है, बेजवी दायरे और वह मुख्तसर फार्मूला। ये सब कुछ एक ऐसी दरियाफ्त की याद दिलाते हैं जिसने ना सिर्फ ब्लैक होल्स की फिजिक्स बदली, बल्कि हमारी कायनात के फहम को भी हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस नजरिए ने ना सिर्फ स्टीफन हॉकिंग को साइंसी बरादरी में हमेशा के लिए अमर किया, बल्कि उसने खुद हॉकिंग को भी मजीद जुस्तजू पर मजबूर किया। वो एक ऐसी कायनात को समझने की कोशिश कर रहा था जो ना सिर्फ वसी थी, बल्कि हैरान कुन हद तक पुरअसरार भी। ये वो लम्हा था जब स्टीफन हॉकिंग ने हकीकत को तस्लीम किया, वो हकीकत जिसने कायनात के बारे में हमारा फहम हमेशा के लिए बदला। एक ऐसा ख्याल जिसे पहले नामुमकिन समझा जाता था, वो तबीयत की दुनिया में इनकलाबी हैसियत इख्तियार कर चुका था। 1974 की वो सर्द रात जब हॉकिंग अपने हिसाबात में उलझा हुआ था, उसके सामने जो मसावात उभर रही थी वो किसी मुअम्मे से कम नहीं थी। ब्लैक होल्स, जिन्हें हमेशा से खला में रोशनी और मादे को निगलने वाली भयानक गारों के तौर पर देखा जाता था, वो किसी न किसी तरह तवानाई खारिज कर रहे थे। ये तवानाई कैसे निकल रही थी? क्या वाकई कोई चीज उस उफ़ के रवेदाद को पार करके वापस आ सकती है, यानी इवेंट हॉरिजन को? ये वो सवालात थे जिसका जवाब एक हैरान कुन नजरिए में छुपा था, हॉकिंग रेडिएशन। यह नजरिया दो बुनियादी तस्वुरात को जोड़कर वजूद में आया। पहला, पेयर प्रोडक्शन, वो रुझान जिसमें रोशनी का एक जर्रा अचानक एक जर्रे और उसके मुखालिफ जर्रे यानी एंटी पार्टिकल के जोड़े में तब्दील हो जाता है, और फिर ये दोनों दोबारा मिलकर रोशनी में तब्दील हो जाते हैं।
दूसरा था ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, वो हद जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज हत्ता कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर ये अमल किसी ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर हो, अगर बनने वाला जोड़ा यूं बट जाए कि एक जर्रा ब्लैक होल में जा गिरे और दूसरा बाहर रह जाए, इस सूरत में वो तन्हा जर्रा कायनात में आजाद घूमता रहेगा। यूं लगेगा जैसे ब्लैक होल खुद कुछ खारिज कर रहा है। यही वो रेडिएशन थी जिसने ब्लैक होल्स को हमेशा के लिए सियाह रहने के नजरिए को गलत साबित किया। अब ये हकीकत सामने आ चुकी थी कि ब्लैक होल्स भी बुखारात की मानिंद तहलील हो सकते हैं, गो कि ये अमल नाकाबिल यकीन हद तक सुस्त होता है। यही वो मसावात थी जो स्टीफन हॉकिंग के नाम को हमेशा के लिए जिंदा रखने वाली थी। यही वो फॉर्मूला था जिसे आज वेस्टमिंस्टर एबे की स्लेटी रंग के पत्थर पर कंधा किया गया। जहां न्यूटन और डार्विन जैसी अजीम हस्तियां आसूदा खाक थीं, वहां एक और जहन हमेशा के लिए अपने नजरिए की अलामत के साथ जिंदा है। दिलचस्प बात यह है कि आज भी 7 साल बाद नासा और सरन जैसे आलमी इदारे उस नजरिए के शवाहिद ढूंढने में मसरूफ हैं। शायद एक दिन जब हम ये साबित कर सकें कि वाकई ब्लैक होल्स कुछ खारिज करते हैं, तब दुनिया को मुकम्मल तौर पर एहसास हो कि स्टीफन हॉकिंग ने सिर्फ तबीयत नहीं बल्कि कायनात के असरार पर नई रोशनी डाली थी। यही वो सितम ज़रीफ़ी है जो स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी का हिस्सा बनी रही। एक ऐसा नज़रिया जिसने तबीयत में इनकलाब बर्पा कर दिया, मगर अभी तक उसे तजर्बाती तौर पर साबित नहीं किया जा सका। हॉकिंग रेडिएशन की सबसे हैरानकुन पेशगोई ये थी कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते, बल्कि बतदरीज अपनी तवानाई खोते हुए बेलाखिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये अमल नाकाबिल यकीन हद तक सुस्त है। ब्लैक होल जो किसी सितारे के स्टेलर एक आम इन्हदाम के बाद बनता है, उसे मुकम्मल तौर पे तहलील होने में कायनात की मौजूदा उम्र से दर्जनों गुना ज्यादा वक्त लगेगा। गोया ब्लैक होल्स फना हो सकते हैं मगर हमारी जिंदगी में नहीं, और शायद हमारी नस्ल इंसानी की मौजूदगी के दौरान भी नहीं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम इस नजरिए को परखने से कासिर हैं। यही वजह है कि नासा और उस जैसे इदारे दहाइयों से ऐसे जराए की तलाश में हैं जो हॉकिंग रेडिएशन के किसी भी मुमकिन सबूत को फराहम कर सके। अगर इसे देखा जाए, सर में गामा रे टेलीस्कोप 2008 में नासा ने खला में भेजी, जिसका मकसद था कि कायनात के मुख्तलिफ गोशों से आती गामा रेज का नक्शा बनाया जाए। अगर छोटे ब्लैक होल्स वाकई बुखारात बन रहे हैं तो वो गामा रेज के एक मखसूस सिग्नल छोड़ेंगे जिसे ये टेलीस्कोप शनाख्त कर सकती है। इसके अलावा यूरोप में सर्न के साइंटिस्ट लार्ज और हेड्रॉन कोलाइडर्स के जरिए ऐसी छोटी मगर इंतहाई ताकतवर जो माइक्रो ब्लैक होल्स के बनने का सबब पैदा कर रही थी, उन्होंने टकराया तो उससे ये मालूम पड़ा कि ये ब्लैक होल्स आर्जी तौर पर वजूद में आते हैं, जो इन्हें फौरन हॉकिंग रेडिएशन खारिज करके तहलील होना चाहिए, जिसके निशानात डिटेक्टर में नजर आ सकते हैं। लेकिन 50 साल बाद भी ना नासा ना ही सरन हॉकिंग रेडिएशन को बराह रास्त देखने में कामयाब हो सके। ये वो हकीकत है जो एक अजीम साइंसी मुअम्मा बनी हुई है। शायद इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग ने एक बार मजाक में ये कहा था कि ये वाकई अफसोस की बात है, क्योंकि अगर वो इसे ढूंढ लेते तो मैं नोबेल इनाम जीत चुका होता। ये अल्फाज हॉल में मौजूद सामीन के लिए तफरीह का बायस थे, मगर इस जुमले के पीछे एक हकीकत थी। साइंस में नोबेल इनाम सिर्फ उन नजरियात को मिलता है जो तजर्बाती तौर पर साबित हो चुके हों। हॉकिंग ने एक ऐसा नजरिया दिया जो तबीयत की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, मगर वो खुद अपनी जिंदगी में से साबित होता ना देख सका। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले बरसों में हम वो लम्हा देख सकेंगे जब हॉकिंग रेडिएशन का मुशाहिदा मुमकिन हो, या ये नजरिया हमेशा एक मफरूजा ही रहेगा। अगर कभी ऐसा दिन आया जब हॉकिंग रेडिएशन का बराह रास्त मुशाहिदा हुआ, तो शायद ये ना सिर्फ तबीयत में एक नए दौर की शुरुआत हो, बल्कि एक ताखीर शुदा मगर मुस्तहिक नोबेल इनाम के दरवाजा भी खोल दे। खा वो उस शख्स के लिए हो जो इस नजरिए का बानी था, या उन साइंसदानों के लिए जो इसकी तस्दीक करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।